पौलुस पौलुस पौलुस, क्या हो गया है? पौलुस पौलुस पौलुस, यीशु मसीह को नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रभु यीशु को महत्व नहीं देकर पौलुस को महत्व दे रहे हैं। मेरे प्रियो, ये बात आपका मन में आ सकता है, ये क्वेश्चन आपका मन में आ सकता है, पर मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं। पौलुस को समझने से स्वर्गीय यीशु का समझ आता है। जब तक आपको क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि आपने धरती का यीशु का सेविकाई को अपना माइंड में सेट कर लिया है, और जिसके कारण पौलुस का बात आने से क्या यीशु से बढ़कर पौलुस है? नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद जब स्वर्ग उठाए गए, स्वर्ग से पौलुस का चुनाव करते हैं दमिश्क मार्ग में, प्रेरितों 9 अध्याय में। तो स्वर्गीय यीशु जो बात दमिश्क मार्ग में बताए, वो पहले किसी को भी प्रकट नहीं किया था। रोमी 16 का 25 के अनुसार भेद की बात प्रकट करते हैं पौलुस। प्रेरितों 20 के 24 के अनुसार अनुग्रह सुसमाचार देते हैं पौलुस को। रोमी 11 का 13 के अनुसार अन्य जाति का अपोस्टल ठहराते हैं पौलुस को। पहला कुरिन्थी 12 का 27 के अनुसार मसीह का देह निर्माण करने के लिए पौलुस को जिम्मेवारी दिया जाता है। तो उसी के हिसाब से स्वर्गीय यीशु की योजना पौलुस के जरिए से आता है। तो जब हम लोग पौलुस को देखते हैं, तो तब स्वर्गीय योजना परमेश्वर का, जो प्रभु यीशु का जो पहले सीक्रेट था, गुप्त में था, भेद था, वो बातें प्रगटीकरण में आता है, ताकि हम लोग और अधिकाई से स्वर्गीय यीशु को जानने पाए। स्वर्गीय यीशु का सेवा पौलुस के जरिए से आता है, मसीह देह होके, फिर वो राप्चर कटअप उठाया जाता है। तो जो लोग मसीह का देह पौलुस के दायरे में जो सेवा आता है उसमें शामिल होते हैं, वो राप्चर में शामिल होंगे। तो इसी कारण हम लोग को समझने की जरूरत है कि हम यहूदी नहीं है। मैं बार बार हर बारे में बोल रहा हूं, हम लोग यहूदी नहीं है, हम लोग अन्य जाति हैं। तो अन्य जाति को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की योजना उनके लिए क्या है। तो जब पौलुस को हम लोग समझना चालू कर देते हैं, तो रोमी से लेके फिलेमोन तक इतना अन्य जाति के लिए है, मसीह का देह के सुसमाचार इतना है, अनुग्रह का सुसमाचार इतना है, और स्वर्गीय योजना इतना है, और बाकी इतना जो देख रहे हैं ये परमेश्वर का धरती का योजना था, यीशु मसीह का धरती का योजना था। इब्रानी से प्रकाशित वचन जो धरती में क्या होगा उसके बारे में लिखा गया है, पर रोमी से फिलेमोन स्वर्गीय योजना पौलुस के जरिए से आरंभ होता है और रैप्चर में खत्म होगा। और हम अन्य जाति होने के नाते हमें इतनी बुलाहट दिया गया है, संपूर्ण बाइबल हमें पढ़ना है, पर स्पेसिफिक हम अन्य जाति है तो रोमी फिलेमोन से लेके फिलेमोन हमारे लिए। इसलिए हमारे लिए जो प्रेरित दिया गया वो है अपोस्टल पौल को दिया गया है। तो पौल को बिना जाने आप अनुग्रह पा नहीं सकते, बिना जाने मसीह का देह में शामिल नहीं हो सकते, बिना जाने नया सृष्टि नहीं हो सकते, बिना जाने आप रैप्चर में सहभागिता नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपको ये सेविकाई को समझना है, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो अपोस्टल पौलुस के सेविकाई अर्थात प्रभु यीशु का स्वर्गीय सेविकाई का समय चल रहा है, और रैप्चर में ये स्वर्गीय सेवा खत्म होगा, फिर इसके बाद ख्रिस्ट विरोधी आएगा, और उसके बाद दूसरा आगमन होगा, धरती पे होगा। पर ये स्वर्ग का सेविकाई बिना पौलुस का इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि पौलुस के जरिए से वो सारा योजना प्रगटीकरण में आता है। इसलिए पौलुस का बात को समझना जरूरी नहीं बल्कि कंपलसरी है, कंपलसरी है हर एक अन्य जाति के लिए। धन्यवाद।